सऊदी अरबिया ने अभी तक की सबसे बड़ी और सबसे बेतुकी मेगा प्रोजेक्ट के लिए योजनाओं का अनावरण किया है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान 500 मीटर ऊंची पैरेलल इमारतों का निर्माण करना चाहते हैं, जो कि पहाड़ों और रेगिस्तानी इलाकों में 170 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इस प्रोजेक्ट को द मिरर लाइन कहा जाएगा, क्योंकि दुनिया में केवल 12 गगनचुंबी इमारतों ने अब तक 500 मीटर ऊंचाई को पार किया है और इस प्रोजेक्ट में 4000 इमारतों को एक ही समय में और एक ही स्थान पर बनाना किसी मजाक जैसा ही लगता है। तो सऊदी अरब ने इतनी पागल चीज की घोषणा क्यों की? क्या वे वास्तव में ऐसा कर पाएंगे या वे सिर्फ पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं? 2016 में सऊदी अरब ने विजन 2030 की एक डाइवर्सिफिकेशन प्लान की घोषणा की, जो तेल पर देश की निर्भरता को कम करेगी और इकोनॉमी को टूरिज्म, टेक्नोलॉजी और अदर सेक्टर की ओर ले जाएगी। तब से इन्होंने नियोम नामक एक मास्टर प्लान का खुलासा किया है, जिसका अर्थ है न्यू फ्यूचर। नियोम एक फ्यूचरिस्टिक स्मार्ट सिटी होगी और वर्तमान में इसमें 3 बड़े मेगा प्रोजेक्ट शामिल है। डेवलपमेंट का पहला भाग एक तैरता हुआ 8 साइड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, जिसे ऑक्सागोन कहा जाएगा, जो रेड सी के माध्यम से शिपिंग रूट्स के लिए एक पार्ट के रूप में काम करेगा। इसके अलावा शहर में अरब पेनिनसुला में ट्रोजेना नामक एक प्रमुख बाहरी स्कीइंग डेस्टिनेशन होगा, जहां पूरे वर्ष एंटरटेनमेंट और कई इवेंट्स होंगे। सो व्हाट इज मिरर लाइन? यह 500 मीटर ऊंची इमारत से बना है, जो 170 किलोमीटर रेगिस्तान इलाके में एक दूसरे के पैरेलल चलेगी। इन पैरेलल स्ट्रक्चर में बाहरी मिरर और बीच में केवल 200 मीटर की जगह होगी, जिसमें 9 मिलियन निवासियों का शहर होगा। यह लीनियर सिटी रेड सी में अकाबा की खाड़ी के तट से शुरू होकर पहाड़ों और रेगिस्तानी इलाकों से होते हुए देश में पहुंचेगा। दोनों साइड का मिरर वॉकवेज के द्वारा कनेक्टेड होगा। अधिकांश भाग वर्टिकली रूप से निर्मित होंगे और इसमें पब्लिक पार्क, ऑफिस और घर एक दूसरे के ऊपर होंगे। तो मूल रूप से एक नॉर्मल सिटी के बुनियादी ढांचे को एक दूसरे के ऊपर खड़ी करने की उनकी योजना है। लेकिन इतना ही नहीं, उनकी योजना 100% टिकाऊ और सबसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी को पेश करने की है। साथ ही अंदर रहने वालों को 500 मीटर ऊंची दीवारों में एकत्रित वर्टिकल फार्मिंग के माध्यम से खिलाया जाएगा। इस स्ट्रक्चर में याच के लिए एक मरीना और जमीन से 305 मीटर ऊपर एक स्पोर्ट स्टेडियम भी शामिल है। लेकिन क्या इसे बनाना संभव है? सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने मिरर लाइन को रिवोल्यूशन इन सिविलाइजेशन कहा है, लेकिन मिरर लाइन एक विशाल वंडरलैंड की तरह लगती है, जो सीधे एक फिक्शन बुक से जीवन में आएगी। सऊदी अरब 2030 तक कुछ हिस्सों का निर्माण करना चाहता है और साथ ही लाख से अधिक किराएदारों को यहाँ लाना चाहता है। लेकिन मिरर लाइन बहुत कम समय में बहुत अधिक वादा करती है। असाधारण गगनचुंबी इमारतों का निर्माण करते समय सऊदी अरब का लेटेस्ट ट्रैक रिकॉर्ड भी महान नहीं है। एग्जाम्पल के लिए जेदा टावर, जो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बनने वाली थी, जो कि अभी भी रुकी हुई है और मूल रूप से प्रस्तावित ऊंचाई के लगभग तिहाई के आसपास ही पहुंच पाई है। दूसरी तरफ सऊदी अरब दुनिया की चौथी सबसे ऊंची गगनचुंबी इमारतों का घर है। मिरर लाइन इतिहास में अब तक बनी किसी भी चीज के विपरीत है। तो सऊदी अरब सब कुछ इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्यों प्रपोज करता है, जबकि वादों को पूरा नहीं किया जा सकता? जब से मोहम्मद बिन सलमान ने देश के मामलों को संभाला है, तब से सऊदी अरब अपनी छवि को फिर से अच्छा दिखाने के लिए एक अभियान पर चल पड़ा है और मिरर लाइन जैसी प्रोजेक्ट्स उस रीब्रांडिंग एफर्ट का एक हिस्सा है, जो इंटरनेशनल अटेंशन आकर्षित करने के लिए काफी है। सऊदी अरब एक ऐसा देश के रूप में देखा जाना चाहता है जिसके पास बहुत कुछ है और वे पर्यटन की और इकोनॉमी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन अब तक देश के अधिकांश विजिटर तीर्थ यात्रा के लिए आते हैं। लेकिन मिरर लाइन जैसे प्रमुख घोषणाओं के साथ सऊदी अरब इंटरनेशनल कम्युनिटी में सम्मानजनक रूप से देखा जाना चाहता है। यह प्रोजेक्ट व्यक्तिगत रूप से क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के लिए भी महत्व रखती है। इन्होंने मिडिल ईस्ट की कुछ सबसे बड़ी मेगा प्रोजेक्ट के साथ तुलना की है और मिरर लाइन को माई पिरामिड के रूप में मानते हैं। नियोम को सऊदी अरब का अपना आर्किटेक्चरल लैंडमार्क माना जाता है। इसके अलावा वेबसाइट बताती है कि नियोम एक नया भविष्य कैसे दिखा सकता है। इसका एक विजन है, इसलिए इसे अल्टरनेटिव सिटी स्ट्रक्चर और मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन कॉन्सेप्ट के लिए एक रिसर्च प्रोजेक्ट के रूप में भी देखा जा सकता है। मिरर लाइन के अनाउंसमेंट के साथ सऊदी अरब ने सक्सेसफुली इंटरनेशनल ध्यान आकर्षित किया है। हालांकि अधिकांश प्रतिक्रिया पॉजिटिव नहीं थी, लेकिन कई सवाल ऐसे थे जिसका वे उत्तर नहीं दिए। वे 100% टिकाऊ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और जीरो इमिशन के साथ एक शहर बनाना चाहते हैं। हालांकि बड़े पैमाने पर कार्बन फुटप्रिंट का कोई मेंशन नहीं है। न्यू साउथ वेल्स यूनिवर्सिटी में ऑलफिड के अनुमानों के अनुसार लाइन के निर्माण से लगभग 2 बिलियन टन CO2 का उत्सर्जन होगा, जो कि यूनाइटेड किंगडम के 4 सालों में उत्सर्जित CO2 से भी अधिक है। और foreignpolicy.com के मुताबिक करीब 20,000 लोगों ने नियोम में घर बनाने के लिए फोर्स किया है। लेकिन आप मिरर लाइन के बारे में क्या सोचते हैं? क्या इसे कभी बनाया जा सकता है या फिर एक साइंस फिक्शन फैंटेसी बनकर रह जाएगी? और हाँ, अगर आप दुनिया के यंगेस्ट बिलियनर के बारे में जानना चाहते हैं, लेफ्ट वाले वीडियो पे क्लिक करें।